हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज बहुत दिनों बाद, कम से कम 10 से 12 दिन बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और मेरी लास्ट वीडियो आई थी 13 फरवरी को, जब मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम था। और मैंने एग्ज़ाम सेंटर से ही एक छोटी सी शॉर्ट्स बना के अपलोड किया था, बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए अपने सभी भाइयों और बहनों को। और उस दिन से फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कितने कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने मैंने अटेम्प्ट किए और पेपर का कैसा लेवल था, सब कुछ मैं अपलोड करूँगी, अपना एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी सोचा था। बट नहीं हो पाया, क्योंकि उसी दिन रात से मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया, जिसकी वजह से मैं उठ ही नहीं पाई बिस्तर से। और 4-5 दिन तक लगातार पता ही नहीं चला कि मुझे बीमारी क्या है, किस टाइप का बुखार है। 5 दिन बाद पता चला कि मेरे यहाँ पीछे अकड़ दाढ़ आया था, यानी विज़डम टूथ भी बोलते हैं जिसको, 32वें साल में आता है। और वो मेरा भी आया था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। बुखार भी आया और बहुत ज़्यादा दर्द भी सहन करना पड़ा। फिर 4-5 दिन मैंने दवाई-ववाई खाने के बाद, बुखार की दवाई और दाँत दर्द की दवाई खाने के बाद डेंटिस्ट को मिली। डेंटिस्ट ने बोला कि इस दाँत का ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं होता है, ये चबाने के काम नहीं आता है और लास्ट में ये परेशानी करता है। अभी कुछ दिन दवाई खा के ठीक भी हो जाएगा, फिर बाद में आपको फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि शायद उसको उखाड़ देने में ही भलाई है। कुछ लोगों से मैंने कंसल्ट भी किया, कुछ ने कहा कि उखाड़ दो, कुछ ने कहा नहीं उखाड़ो। लेकिन मेरा दर्द इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी। 8 से 10 दिन तक मैंने कुछ खाया नहीं था, नहीं खाया था। खाना-पीना, रोटी, सब्ज़ी, दाल तो मैं बहुत दूर की बात है, अपने दैनिक जीवन के काम भी नहीं कर पा रही थी मैं इतने दिन से। और सिर्फ़ दवाइयाँ खा रही थी। और एक साइड से खाने के बाद थोड़ा-सा दवाई खाने के लिए थोड़ा कुछ फ्रूट वग़ैरह। अब भगवान की कृपा से अब दाँत भी उखाड़ दिया मैंने, अब थोड़ा-सा ठीक हूँ, अब बुखार भी थोड़ा ठीक है। पर अभी इस बीच मैंने ना यूट्यूब देखा था, ना वीडियोज़ बनाई थी, ना वीडियोज़ अपलोड की थी। कुछ-कुछ लोगों की वीडियोज़ कभी-कभी देख ले रही थी मैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको एनालाइज़ कर सकूँ। और तो मेरे दोस्तों के मन में जो कैंडिडेट्स थे, एस्पिरेंट के बीएस के थे, सबने पेपर दे ही दिया होगा, सबका अच्छा भी हुआ होगा पेपर। और कुछ लोगों के अभी बचे भी हैं शायद पेपर। तो तो मेरी उम्मीद है, मेरी बेस्ट बेस्ट विशेज़ है कि आप लोग अच्छा पेपर दीजिए। और जिसका 135 से ऊपर को है मार्क्स, वैसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमें आ ही जाता है, तो इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। और अब ऐसा नहीं है कि पेपर हो गया तो अब कुछ भी नहीं बचा है, अब खाली बस मज़े करें, एंजॉय करें, ऐसा भी नहीं है। कुछ टाइम हम लोगों ने अपनी फैमिली को नहीं दिया था, क्योंकि पेपर के चक्कर में रात दिन पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी हमारी और ढंग का हम खाना भी नहीं खा पा रहे थे कुछ टाइम से, है ना। बहुत होता है, दिमाग में बहुत स्ट्रेस होता है, मेरा तो था, शायद आप लोगों का भी होगा। जिस वजह से अब मैंने भी अपनी फैमिली को भी टाइम दे दिया, अपने बच्चों को भी। घूमना फिरना तो नहीं हो पाया, मेरा नहीं हो पाया, लेकिन लोगों का, जिस जो घूमने फिरने में इंटरेस्टेड है, लोगों ने घूम फिर भी लिया होगा, अपनी फैमिली को टाइम भी दे दिया होगा। अगर जिसने अभी भी नहीं दिया है, तो अभी भी आप लोग आराम से अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। और उसके बाद फिर वापस से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि DSSS की भी आने वाली वैकेंसी अभी शायद मार्च अप्रैल तक तो आ ही जाए। और कुछ लोगों का यूपी टीजीटी का भी है, यूपी टीजीटी पीजीटी का भी है, और मेरा भी है, मैंने भी फॉर्म भरा था। और मैं तो भगवान से दुआ कर रही थी कि केवीएस से पहले वो पेपर ना हो जाए। काफ़ी टाइम से भरा हुआ है फॉर्म है, और अभी तक उसमें एग्ज़ाम की कोई भी खबर नहीं है। और मैंने पढ़ भी नहीं रखा था, तो मैं दुआ कर रही थी कि भगवान जी इतनी जल्दी ना हो, बस पहले केवीएस निपट जाए, उसके बाद बस एक ही चीज़ पे फोकस रहेगा। अब मैं यूपी टीजीटी की तैयारी करूँगी। और पढ़ अब दिन में टाइम निकाल के, रात को टाइम निकाल के अब मैं फिर उसमें जुट जाऊँगी। केवीएस की भी तैयारी, इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहूँगी साथ में। और क्योंकि इसका अभी आंसर की वगैरह भी आया नहीं है, शायद मार्च से 4 से 8 तारीख तक आ सकता है केवीएस का आंसर की।
और नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है शायद, क्योंकि DSSS में तो होता है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा बहुत क्वेश्चन का अंतर तो होता ही होता है, इसलिए क्या पता हो जाए नॉर्मलाइजेशन। और हो या ना हो, पर हमने तो पेपर अपना अच्छा ही दिया है, और बाकी आगे आयोग डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा काम था कर्म करना, हमने अपना कर्म कर दिया है, और अब खाली बैठे नहीं रहना है मेरे ख्याल से। मैं खैर आप लोगों को क्या एडवाइस दूँ, मेरे से भी ज़्यादा समझदार बुद्धिजीवी लोग है सभी लोग, क्योंकि सब टीचर बनने वाले हैं और टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना सबके पास नॉलेज रहता है कि खाली फालतू कोई नहीं बैठा रहेगा। और अननेसेसरी काम मत कीजिएगा अभी भी, और क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी अपनी पढ़ाई है, अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देना हमारा हक है, क्योंकि अभी तक जो नहीं किया था अब हमें वो करना ही करना है। अपने लक्ष्य को, अपने एम को हमें अचीव करना ही करना है। और इंटरव्यू की भी तैयारी कीजिए, और थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, आने वाली वैकेंसी के लिए भी तैयारी कीजिए। और जो कुछ नोट्स वगैरह है पेडागोजी के, CDP के, साइकोलॉजी, जितने भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए होंगे उनको इकट्ठा करके बाइंडिंग कर दीजिए। बाइंडिंग का मतलब एक नोटबुक में, एक नोटबुक ऐसी बनाइए आप, इस खाली टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। जिसके पास टाइम है वो, मैं ये नहीं कह रही कि सबके सब करिए, जिसके पास टाइम है वो आराम से, क्योंकि कभी कभार हम लोग देखते हैं कि स्क्रीनशॉट वगैरह हम लोग लेके रखते हैं, उनको स्क्रीनशॉट जो इम्पोर्टेंट लगते हैं हमें उनके हम नोट्स बना सकते हैं। जैसे थ्योरीज हो गई और कुछ सिद्धांत हो गए, पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जो अभी KVS में पूछी गई है वही पेडागोजी हमारी हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए हमें इससे भागना नहीं है। और जितनी बुक्स है, बुक्स तो है हमारे पास, लेकिन हमारे जो अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं या फिर जो स्क्रीनशॉट लेके हमने जो रखे हुए हैं, उनको भी हम छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के एक अलग से कॉपी में लिख के रख सकते हैं, ताकि जब नई वैकेंसी आए तो हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े, भागना दौड़ना ना पड़े, उसको हम आराम से रिवाइज कर सकें। और बहुत कुछ तो हमारे दिमाग में भी स्टोर हो चुका है अभी तक, लेकिन अगर नोटबुक में रहेगा, अपने बनाए हुए नोट्स रहेंगे, तो हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और अब होली भी आने वाली है, होली को भी इंजॉय कीजिए। और बस पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं, मैं भी कुछ दिन और एंजॉय करूँगी। एंजॉय क्या, क्योंकि मैं बीमारी से भी बहुत मुश्किल से जागी हूँ, तो बच्चों के भी एग्ज़ाम है, मेरे अपने बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम है, थोड़ा सा उनकी भी हेल्प करूँगी, थोड़ा सा उनको रिवाइज करवाने में। उसके बाद जितना टाइम मेरे मेरे पे मिलता है, मुझे जो भी टाइम मिलता है उसको मैं यूटिलाइज करूँगी अपनी UP TGT की तैयारी करने में। और इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ। बाय, टेक केयर।